Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आप सबको पता है CLAT PG 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 15 जुलाई से और जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की दैट इज 15 अक्टूबर 2024। अब फॉर्म भरने के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जब हम फॉर्म भरने बैठते हैं तो सिंपल सी बात है कि हमें अपना नाम पता है, हमें अपने पेरेंट्स का नाम पता है, हमें अपनी क्वालिफिकेशन मालूम है, हमें डेट ऑफ बर्थ मालूम है, एड्रेस पता है। ये बेसिक डिटेल्स तो हर कोई भर लेता है, इसके लिए हमें किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और ये पता चले जब आपने आधे से ज़्यादा फॉर्म भर दिया है कि आपके पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। इसलिए मेक श्योर कि फॉर्म भरने से पहले, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैंने आप इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है, और ये भी मैंने बताया था कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप ज़रूर पढ़ेंगे फॉर्म भरने से पहले, वो आपके लिए नेसेसरी हैं। हालांकि मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़वा दिए थे, लेकिन एक बार फिर भी आप खुद पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी बहुत टाइम है फॉर्म भरने में। दूसरी बात, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं फॉर्म भरने में, वो हमें अवॉइड करनी होती हैं, उस पर भी वीडियो अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की, तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जब आप क्लैट पीजी 2025 का फॉर्म भरने बैठेंगे। तो इधर उधर कहीं नहीं, सीधे चलते हैं वेबसाइट पे। ठीक है, कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट पर जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं वही डॉक्यूमेंट्स हम देखते हैं, और डेफिनेटली आपको वही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब सीधी सी बात है, बिफोर हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स को देखें, अगर मैं बात करूं कि जब आप पर्सनल डिटेल भर रहे हो तो उसमें क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट्स वहां पे हमको एक बार क्रॉस चेक करने के लिए चाहिए होता है, जैसे 10th और 12th की मार्कशीट, वो अपलोड नहीं करनी है लेकिन वो क्रॉस चेक करने के लिए चाहिए। कैसे? आपका जो नाम है, आपके जो पेरेंट्स का नाम है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो उसी के अकॉर्डिंग फिलअप करी जाएगी फॉर्म में जो आपकी 10th और 12th के मार्कशीट में है। किसी भी तरीके से डिफरेंस नहीं होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स में और आपके फॉर्म भरने के डिटेल्स में, वो चीज सेम होनी चाहिए। तो इसलिए आप अपने साथ इन डिटेल्स को रख सकते हो। बाकी अगर हम कहें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको चाहिए पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज की रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए, वो भी प्लेन बैकग्राउंड के साथ, एंड फ्रंट फेसिंग होनी चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो सेल्फी ऐसे ऐसे खींचते हैं, इधर देख रहे हैं, लेफ्ट प्रोफाइल राइट प्रोफाइल दिखा रहे हैं। आपको ऐसी फोटो नहीं अपलोड करनी है, आपको प्रॉपर पासपोर्ट साइज की फोटो करनी है जिसमें फ्रंट फेसिंग हो। आप जाके क्लिक करवा लीजिए अगर आपके पास फोटो नहीं है। ठीक है, वो भी प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई कलरफुल बैकग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए आपका। ठीक है, दूसरी चीज जो है वो है आपका सिग्नेचर, कैंडिडेट का सिग्नेचर। अब आपको पता है ये सब स्कैंड होगा, फोटोग्राफ भी अगर आप जाके क्लिक करवाएंगे तो वो भी आपको स्कैन करके अपलोड करनी होगी। अगर आपको स्कैन करना आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप वहां से भी करवा सकते हैं जहां फोटो क्लिक करवा रहे हैं, नहीं तो ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू आपका स्कैन हो जाता है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट की बात करूं तो फिर सिंपल, इसको भी स्कैन फॉर्म में डालना है, तो कोशिश करिए प्लेन व्हाइट पेपर पे डार्क ब्लैक या डार्क ब्लू पेन से साइन करिएगा और फिर इसको स्कैन करके अपलोड करिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक जो चीज है वो ये है कि साइज नहीं मेंशन है, तो अगर साइज मेंशन नहीं है तो हो सकता है कि किसी भी साइज का आप अगर अपलोड करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन कोशिश करिएगा जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है वही आप रखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन के लिए 10 KB से 30 KB तक के सिग्नेचर अपलोड होते हैं, तो आप देख सकते हो कि एक स्टैंडर्ड साइज क्या होता है और उतना आप अपलोड करो, उतना आप स्कैन करके रखो, फॉर्मेट और अपलोड करो। आपको पता है कि यहाँ पे फॉर्मेट भी मेंशन नहीं है, लेकिन सिग्नेचर और जो फोटो होती है वो जेपीजी फॉर्मेट या पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड की जाती है। ठीक है, फिर आते हैं हम कैटेगरी सर्टिफिकेट पे। इफ यू आर अप्लाइंग अंडर SC ST एंड OBC, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। जब जनरल कैटेगरी आप वहां पे चूज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा सर्टिफिकेट अपलोड करने वाला। लेकिन जब आप रिजर्व कैटेगरी चूज करेंगे यानी SC ST या OBC,
तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला अपलोड करने का कॉलम क्लिक वहां पे मतलब आपका दिखने लगेगा और वहां पे आप अपलोड करेंगे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगेन स्कैन फॉर्म में करना होगा और पीडीएफ फॉर्मेट में करना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में करना है। फिर उसके बाद बात करें तो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको रेलेवेंट सर्टिफिकेट यानी पीडब्ल्यूडी वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो भी इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उसी के द्वारा इशू होना चाहिए, कोई इधर उधर का फर्जी फेक सर्टिफिकेट आप नहीं अपलोड करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपको भी पता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर आपने इसके चलते कल को एडमिशन ले लिया। बीपीएल कैटेगरी से अगर आप हैं यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, तो अगेन इसके लिए भी रेलेवेंट सर्टिफिकेट आपका जो होगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू। इन सारे लोगों को, जो लोग इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, उनको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एंड रही बात ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की, जैसा कि मैंने कहा स्कैन्ड कॉपी अभी अपलोड होगी पीडीएफ फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? पीडीएफ फॉर्मेट में। लेकिन बात करें ओरिजिनल्स की, तो ओरिजिनल जो है वो आपका सबमिट किया जाएगा अलॉटेड यूनिवर्सिटी को, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप एडमिशन के लिए जिस यूनिवर्सिटी को चूज करोगे या यूनिवर्सिटी आपको चूज करेगी, वहां पे आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स सबमिट होगा इन द फॉर्म और मैनर जैसा कि रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी चाहेगी। दूसरा, फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप अटेस्ट नहीं करोगे। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अटेस्ट नहीं करना है, ना तो सेल्फ अटेस्ट करना है, ना ही किसी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना है। नहीं कराना है, नहीं कराना है, नहीं कराना है, ठीक है। सिर्फ सिंपल फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड होगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट शुड बी अपलोडेड इन पीडीएफ फॉर्मेट। अगेन मैं बोल ही रही थी पहले, सारे डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट आपके पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले ध्यान रखिएगा कि जो भी पर्सनल डिटेल्स आप भर रहे हैं वो सही भर रहे हैं, उसमें कोई भी गलती नहीं है। दूसरी बात, जो भी आप सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, मेक श्योर जब आप उसको स्कैन कर रहे हैं तो आप क्लियरली स्कैन कर रहे हैं, ब्लर ना रह जाए, कलरफुल मत बनाइएगा। ओरिजिनल में रखिए तो ज्यादा बेटर होगा, अगर ओरिजिनल नहीं हो पा रहा है तो भी क्लियर होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप समथिंग वैसा रहे तो भी चल जाएगा, बस क्लियरली रीड होना चाहिए, सारी चीजें समझ में आ रही हो, ब्लर ना हो। तीसरी बात, जब आप अपलोड करेंगे तो ध्यान रखिए आपको जिस कैटेगरी में जो अपलोड करना है वही आप करें, कहीं पे गलती से कुछ और अपलोड ना कर दें। चौथी चीज, जब आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको और जो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी वो है आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, क्योंकि ग्रेजुएशन के मार्कशीट का परसेंटेज आपको वहां पे फिलअप करना है। तो मेक श्योर कि आप एक बार फ्रेशली फिर से अपने परसेंटेज को कैलकुलेट करें और एक्यूरेट परसेंटेज जो आ रहा है वही फिलअप करेंगे। साथ ही साथ ईयर गलती से भी गलती ना करें, बिल्कुल सही ईयर फिलअप करें जिस ईयर में आप पास हो रहे हैं। एडिशनल चीज, अगर आप अभी क्वालिफाइंग में हैं तो आपको यहाँ पे भरना होगा 2025। आप ये मत सोचिएगा कि 2024 में भर रहा हूँ तो अभी का लिखूंगा। जिस ईयर में आप पास आउट हो गए यानी 2025 में आपको वो ईयर भरना है और आपको परसेंटेज वाला कॉलम छोड़ देना है, क्योंकि आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आपने एग्जाम ही नहीं दिया है तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने मैंने आपको बता दिया। ध्यान रहे जो भी कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट्स हैं वो आप पहले तैयार कर लें और फिर स्कैन कर लें, फिर आप फॉर्म भरने बैठे एक ही इंस्टेंट सेटिंग में, ठीक है। ध्यान रहे जब भी डिटेल्स भर रहे हैं एक बार एक स्टेप में भरेंगे, दूसरे स्टेप पे जाने से पहले क्रॉस चेक जरूर कर लें और फाइनल सबमिशन से पहले पूरा फॉर्म क्रॉस चेक कर लें। जो भी फोटो आप अपलोड करोगे ध्यान रहे वो फोटो आपको जब दिखने लग जाए तभी आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। सेम गोज विद द सिग्नेचर, जब आपको दिखने लग जाए अपलोड होने के बाद तभी आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे। अपलोडिंग में ही नेक्स्ट पेज पे मत चले जाइएगा, ऐसा वैसे होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा जब आपका प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स भी इसी तरीके से अपलोड होके टिक हो जाए, दिखने लग जाए कि हाँ अपलोड हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन आपकी डॉक्यूमेंट्स को लेके। आई होप आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। साथ ही साथ अगर आप क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स हमारा भी रन कर रहा है, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको 150 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, 20 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं हमारे, और हम इन क्लास पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारे लॉ एलिवेट 2.0 में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगी, बाकी सारे बेनिफिट सेम है, एंड यू कैन यूज माई कोड msing10 टू अवेल द डिस्काउंट। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में आप हमारे एनरोल करोगे तो किसी भी बैच में एनरोल करो, आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। डेली लाइव क्लासेस हम करवाते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, वीकली आपके मॉक टेस्ट होते हैं, इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो पैक ऑफ 25 परचेज कर सकते हैं, 2249 में, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। अगर आप अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। 12:30 बजे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हम लैंडमार्क जजमेंट्स और प्रैक्टिस सेशंस देखते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पे लाइव सेशन मेरा अटेंड कर सकते हैं आप ट्यूसडे एंड थर्सडे को आप अटेंड कर सकते हैं एट 12:30। यहाँ पे मैं रीसेंट जजमेंट्स चला रही हूँ, आप इसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं, जो आपके क्लैट पीजी 2025 के लिए बहुत बेनिफिशियल है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट्स आपको इस पर मिलती रहेंगी। साथ ही साथ जो रीसेंट जजमेंट्स पढ़ाती हूँ यूट्यूब पे, उसका फ्री पीडीएफ भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आई होप वीडियो यूजफुल होगा, पसंद आया होगा लाइक करना, शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।